माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह ऐसे ऐसे ताने देते हैं दोस्त शादी के मौके पे गलत काम करने के लिए, ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि नौशा मियां को भी जला लिया जाता। अगर नौशा मियां सोचे कि भाई हम डीजा नहीं बजाएंगे, डांस का इंतजाम नहीं करेंगे, नाच गाने का एहतमाम नहीं करेंगे, तो पता दोस्त क्या करते हैं, यार तू बड़ा कंजूस है, हमें नहीं पता था, तो इतना बदल जाएगा, चल कोई बात नहीं, डीजे के पैसे तू मत दिए, हम चंदा डाल के हम मंगा लेंगे, है ना। और जब ये ताना देते हैं तो उसे भी जोश आ जाना उसे भी, यार तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी खुशी करो, तुम्हारी खुशी में मैं खुशी हूँ, मगर माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह यार वो खुशी लानत की खुशी है जिसमें अल्लाह नाराज हो, जिसमें रसूलुल्लाह नाराज हो। हमें वो खुशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे रब नाराज हो। हमें वो कदम उठाना चाहिए जिससे मदीने का ताजदार भी राजी हो और हमारा परवरदिगार भी राजी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा कदम उठाया जनाब जिया भाई ने, नबी की मोहब्बत का जलसा किया है। और अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता होगा, आप से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तलब के बोलो या रसूल अल्लाह, बताओ अच्छा कदम है कि नहीं, अरे बोलो। मगर ये दोस्ती कराते हैं गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़ कराते हैं, डीजा ना बजाए तो भी बजवा लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे निकाल के जो उसे मजबूर होकर कहना ही पड़ेगा यार बजा लो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं डंके की चोट पे पूरी दोस्तों की लाबी, पूरी दोस्तों की लिस्ट कहे कि डीजा बजेगा हम बारात में नहीं जाएंगे। अगर एक बाप चाहे ना तो डीजे को रोक सकता है जी, बाप चाहे तो रोक सकता है। क्या मतलब, किसी की जरूरत नहीं है, मस्जिद के इमाम साहब की भी नहीं, मौलाना नाजिम साहब की भी, मेरी भी, कारी दानिश की, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बाप के कहने की जरूरत है। बाप बेटे से कह दे कि बेटे डीजा बजाएगा तो सब जाएंगे तेरी बारात में, मगर तेरा बाप तेरी बारात में, बताओ कोई डीजा बजाएगा, बताओ ईमानदारी से। मगर अब्बा भी अभी सोचे ऐसे ही चल जा काम। और अल्लाह माफ करे, यहाँ तो पता नहीं कैसा होता है, हमारे यहाँ तो ढोलक बजती थी, अब तो माशाल्लाह इस खुराफात से बच गए लोग, ढोलक बजती थी ढोलक, और मौलाना साहब कहने लगे, इमाम साहब कहने लगे ढोलक मत बजाइए, गुनाह है, हराम है। तो वो बुढ़िया जिसके मुंह में सलीके के दांत ना होते, वो भी क्या है, मौलाना रहने दो, हल्का हाथ रखो, देखो खुशी की बात है, बच्चों की बात है, कभी ना कभी खुशी का मौका आया है, बजाने दो। मगर ए बुढ़िया तुझे मालूम नहीं, ए भाई, ए नौजवान तुझे मालूम नहीं, यहाँ तू राजी हो या ना हो, लेकिन जब कोई इंसान दुनिया से जाने के बाद कब्र में जाता है तो उसकी नानी साथ नहीं देती, उसकी फूफी साथ नहीं देती, उसका दोस्त साथ नहीं देता, उसका यार साथ नहीं देता। अगर कब्र में कोई साथ देता है तो आमना का लाल साथ देता है, नबी की मोहब्बत साथ देती है, नबी का कमाल साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्ने शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से बरजूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। एक मशहूर वाक़या मैं आपको सुनाऊं, शादी है ना, खुशी की बात है, मगर माज़ल्लाह नौजवान ने इस खुशी को गम में तब्दील कर दिया एकदम। जैसे ही दुल्हन आई, लोग कहते हैं दुल्हन का कसूर है, दूसरे की बेटी आई उसने आके घर में खुराफात कर दी, ये गलत है। किसी दूसरे की बेटी तुम्हारे घर को नहीं बिगाड़ सकती बशर्ते कि तुम्हारा बेटा सही हो। अगर तुम्हारा बेटा सही है तो दूसरे की बेटी की ये मजाल नहीं कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारा नाफरमान बना दे। अगर बाप का फरमान बेटा है तो शादी से पहले अगर फरमा बरदार था तो शादी के बाद भी फरमा बरदार ही रहेगा। कुछ चीजें होती हैं जो बिगाड़ देती हैं। वो कैसे? शादी हो गई, दुल्हन आ गई, जब से पहले कुआरा था तो हर चीज कमा के लाता था, मिठाई लाता था, फल लाता था, माँ के आंगन में देता था, बाप के हवाले करता था। अब मियाँ शादी वाला हो गया, बीवी वाला हो गया तो छुपा छुपा के ला रहा, पॉलिथीन में छुपा के ला रहा, थैली में छुपा के ला रहा, जेबों में छुपा के ला रहा। कहीं बूढ़ी माँ ना देख ले, कहीं बूढ़ा बाप ना देख ले। ए मेरी कौम के नौजवान, तुझ पे हया आती है, तुझ पे शर्म आती है, तुझे गैरत का, तेरे गैरत नाम की कोई चीज ना रही। अरे सोच, तेरी बूढ़ी माँ तुझसे कितना ले सकती है, तेरा बूढ़ा बाप तुझसे कितना ले सकता है। अरे तू कुंवारा था तो सारी चीज माँ के हवाले करता था, अब शादीशुदा हो गया है तो भी अपनी हर चीज माँ के आंगन में दे, माँ की
गोद में दे दे, माँ के आंचल में दे दे, तेरी माँ सब खा नहीं पाएगी, तेरी माँ सब खत्म नहीं कर पाएगी, बल्कि माँ के हाथ में देगा तो माँ का दिल चौड़ा हो जाएगा, माँ की ममता में मोहब्बत आ जाएगी। माँ थोड़ा लेगी और तेरे हाथ में वापस दे के कहेगी, ले मेरे बेटे तू भी खा ले, तेरे बच्चे भी खा ले, तू भी परवान चढ़ जा, तेरे बच्चे भी परवान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर नौजवान से कहूंगा, जिया भाई भी बैठे हैं, इनसे भी और आप सबसे, अगर शादी हो जाए तो बीवी को इज्जत दो, मोहब्बत दो, मगर इतना भी मत दो कि माँ का कलेजा मुंह को आ जाए। मुकाबला मत करो, माँ की ममता अपनी जगह है और बीवी की मोहब्बत अपनी जगह। अरे बोलो बोलो, बीवी की मोहब्बत अपनी जगह है। मैंने शराब से बात शुरू की थी और इंशाल्लाह इस वाक़े के साथ शराब ही पर और माँ की ममता पर बात खत्म कर दूंगा। बढ़िया, बड़ा ही मशहूर वाक़या है, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरते मालिक बिन दिनार, कौन? अरे बोलो हजरते मालिक बिन दिनार हज करने गए, बड़ा मशहूर वाक़या। हज करने गए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, खाने काबा में, और वहां जाके सोए और सोने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ख्वाब में, या इल्हाम हुआ उसके जरिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह कितने लोगों ने हज किया? आवाज आई 40 लाख लोगों ने हज किया। इस साल 40 लाख लोगों ने हज किया, सबका हज कबूल हो गया, मगर एक बंदे का हज कबूल। अरे बोलो, एक बंदे का हज कबूल नहीं हुआ। कहा अल्लाह वो कौन है? आवाज आई वो मोहम्मद बिन हारून है, वो मोहम्मद बिन हारून है, उसका हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, मुलाकात करने का जज्बा हासिल किया, मुलाकात करने का इरादा किया। मोहम्मद बिन हारून से मुलाकात करने के लिए जैसे ही मालिक बिन दिनार चले, लोगों से पूछा मोहम्मद बिन हारून कहाँ रहता है? लोगों ने बताया मोहम्मद बिन हारून फला जगह एक पहाड़ी की आड़ में उसने अपना खैमा बना रखा है। बोले वो कहाँ है? जब कहा कि वो कहाँ है तो उसके शहर के लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, वो बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत अल्लाह के नेक वली हैं, बहुत ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हैं, और तुम उनका नाम बेदबी से ले रहे हो। बोले चलो जो भी कुछ हो। और सोचने लगे अल्लाह ये क्या मामला है, लोग वली बता रहे हैं, लोग नेक बता रहे हैं, और अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है कि हज कबूल नहीं हुआ। कहा चलो जो भी कुछ है बता दो। बता दिया पहाड़ की उस तरफ जाओ। अब ये पहुंचे, मालिक बिन दिनार जब पहुंचे उससे मुलाकात करने के लिए, उस वक्त वो नमाज अदा कर रहा था, नवाफिल अदा कर रहा था। सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद दुआ सलाम हुई। मालिक बिन दिनार ने कहा आप ही मोहम्मद बिन हारून हैं? उसने कहा मैं ही मोहम्मद बिन हारून हूं। आओ मालिक बिन दिनार मेरे करीब आ जाओ। जब अपना नाम सुना ना कि मालिक बिन दिनार मेरे करीब आ जाओ, तो अफसोस में पड़ गए कि ये हज भी कबूल नहीं और इसे अंदर का मेरे नाम का कैसे मालूम? आ जाओ। अब आ गए। उसके बाद में गुफ्तगू शुनीद हुई। उसके बाद में मोहम्मद बिन हारून ने कहा तुम यही तो बताने आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल। कमाल। मोहम्मद बिन हारून ने कहा मालिक बिन दिनार यही तो बताने आए हो कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, और ताज्जुब में पड़ गए। ये कैसा फलसफा है? इधर तो ये है कि सारी बातें जान रहा है, उधर ये आवाज आती है कि एक भी हज कबूल नहीं हुआ। मोहम्मद बिन हारून से कहा कि अच्छा ये बता वो तेरी कौन सी कमी है जिसकी बुनियाद पर तेरा हज कबूल नहीं हुआ? सिरसी वालों 2-4 मिनट की गुफ्तगू, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहम्मद बिन हारून से पूछा कि ये बता कि तेरा कौन सी ऐसा गुनाह है जिसकी बुनियाद पर हज कबूल नहीं हुआ? मोहम्मद बिन हारून ने कहा ए अल्लाह वाले, ए मालिक बिन दिनार, मुझसे मत पूछ वो गुनाह कौन सा है, वरना तो तू मेरी मोहब्बत से बैठा मेरे पास, अभी तू मुझसे नफरत करेगा, तू मेरे पास से वापस चला जाएगा, मत पूछ। और मैंने पढ़ा कि मोहम्मद बिन हारून का दाना हाथ कटा हुआ था, और दाना हाथ कट के उसके हाथ में जंजीर थी, वो हथगड़ी थी, और वो हथगड़ी उसके गले में पड़ी थी, हाथ यहाँ से बिल्कुल अलग था। उसकी हाथ की हालत देखी तो और ज्यादा ताज्जुब करने लगे। मालिक बिन दिनार कहते हैं बता मोहम्मद बिन हारून तेरा गुनाह कौन सा है? मोहम्मद बिन हारून ने कहा मेरी जिंदगी से मत पूछ, इसलिए कि मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। बोले क्या गुनाह है? मोहम्मद बिन हारून ने कहा मेरा गुनाह ये था कि मैं शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी था, बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा जिम्मेदार था, बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति था, दौलत बेशुमार थी, मगर जितना बड़ा अमीर था उतना ही बड़ा मैं शराबी और कबाबी भी था। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा शराबी था। रमजान का चांद नजर आ गया था,
मैं हर दिन की तरह शराब के नशे में घर आता था, लेकिन जैसे ही रमजान का चांद नजर आया मैं शराब के नशे में धुत आया। अपने कुछ साथियों के साथ अपने घर में कदम ही रखा था। मेरी माँ तंदूर पे रोटियां बना रही थी, मैंने जैसे ही कदम रखा शराब के नशे में थोड़ा टूल रहा था। मेरी माँ ने मुझे देखा और देख के बोली, ए बेगैरत मेरे नौजवान बेटे, आज तो तू ख्याल कर लेता रमजान की बरकतों का, चांद नजर आ गया है, आज तो तुझे नशा नहीं करना चाहिए था, आज तो तुझे नापाक शराब लबों से नहीं लगाना चाहिए थी। उसने कहा, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती लगी, मुझे मेरी माँ ने मुझे लगे हाथों ले लिया, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ना आओ देखा ना ताओ अपनी माँ के बाल पकड़े और बाल पकड़ के जलते हुए तनूर में अपनी माँ को डाल दिया, और माँ को डाल के जैसे ही शराब के नशे में घर के अंदर पहुंचा तो मैं बेहोश होकर के गया। मुझे कुछ नहीं मालूम, घंटे 2 घंटे पूरी रात गुजर गई। जब सुबह को मुझे आंख खुली, मैं बेदार हुआ और मैं होश से थोड़ा सा बेहोशी से होश में आया। मैंने अपनी बीवी को देखा कि मेरी बीवी अपने कमरे से कपड़े निकाल निकाल के पुटलिया बांध के कहीं जाने का इरादा कर रही है। मैंने बीवी का दामन पकड़ के खींचा और कहा, मेरी शरीका हयात, मेरी रफीका हयात कहाँ जाना चाहती है? कहा, जालिम, जो बेटा अपना माँ का ना हो सका वो बेटा दूसरे की बेटी का क्या हो सकता है? वो शहर बीवी का क्या हो सकता है? मुझसे तुझे कोई उम्मीद नहीं है। कहा, माँ के साथ क्या हुआ? कि जालिम, ये पूछता है माँ के साथ क्या हुआ, ये पूछता है माँ के साथ क्या हुआ। कहा, क्या हुआ? कहा, जिस हाथ से तूने अपनी माँ को जलाया था, जिस हाथ से तूने अपनी माँ को तंदूर में डाला था, वो आग इतनी खतरनाक थी, तेरी माँ जलकर राख हो गई, इंतकाल कर गई। कहा, जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो दफन के टाइम मुझे जगाया क्यों नहीं? कहा, तेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि मेरे पास अपने आए, दुश्मन आए, दोस्त आए, मगर इंतकाल के बाद मेरा बेटा मेरी लाश को हाथ भी न लगाने पाए, मेरी लाश को देखने भी नहीं पाए। अल्लाह अकबर। जानते हो, जब इतना सुना मालिक बिन दिनार को जलाल आ गया, और जलाल आने के बाद कहा, जालिम, तू इतना बड़ा जालिम है, तूने इतना बड़ा जुल्म किया है। मगर वो कहता है मोहम्मद बिन हारून कि मालिक बिन दिनार, जितनी दौलत थी मैंने अल्लाह के नाम कर दी, जितनी जमीन थी अल्लाह के नाम कर दी, जितना खजाना था अल्लाह के नाम कर दिया, पूरी दुनिया अल्लाह के नाम लुटा दी। और मुसलसल 20 साल हो गए हैं हज करते हुए, अल्लाह ने मेरा एक भी हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। सोचो, इतने हज अल्लाह ने कबूल नहीं किए। मालिक बिन दिनार ने जलाल में तमाचा मारा और तमाचा मार के चले कि कहीं अल्लाह का अज़ाब तुझ पे नाजिल हो तो तेरे करीब की वजह से मुझ पर ना आ जाए, मैं तो चला हूं। मालिक बिन दिनार चले, दूसरी रात को सोए। ईमानदारी से सुनो, दूसरी रात को जब सोए, मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लाए। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। नबी ख्वाब में तशरीफ लाए और आका ने फरमाया, ए मालिक बिन दिनार, तुम भी दिल तोड़ के आ गए मोहम्मद बिन हारून का, तुम भी दिल तोड़ के आ गए मोहम्मद बिन हारून का। मालिक बिन दिनार अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, वो बड़ा गुनाहगार है, बड़ा जालिम है, जिसने अपने हाथों से अपनी माँ का खून किया हो, जिसने अपने हाथों से अपनी माँ का कत्ल किया हो, वो बहुत बड़ा जाबिर और जालिम है, बहुत बड़ा कमीन है। अल्लाह को पर नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दिनार, तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, वो बेशक जालिम है, गुनाहगार है, माँ का कातिल है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है, उसके लिए माँ दुआए मग़फ़िरत फरमाएगी। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। कहा, या रसूलल्लाह, ये क्या मामला? नबी ने फरमाया, हाँ, जब मैदान महशर कायम होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब और किताब का मैदान होगा, सबके तमाम रजिस्टर खोले जा रहे होंगे, तो उस वक्त में जब वो माँ आएगी और माँ का बेटा आएगा, जब हिसाब किताब होगा, तो उस बेटे को माँ की सजा के बदले में जहन्नम में जाने का हुक्म रब फरमाएगा कि इस मोहम्मद बिन हारून को जहन्नम में ले आ जाए। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, उसकी माँ तड़प जाएगी और माँ तड़प के कहेगी, ऐ परवरदिगार, मेरे बेटे को जहन्नम में क्यों भेजा जा रहा है, मेरे बेटे को जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? फरिश्ते कहेंगे, इसने तेरा कत्ल किया था, इसने तेरा खून किया था। वो माँ कहेगी, ऐ परवरदिगार, इस मेरे बेटे ने मेरा ही तो खून किया था, मैंने अपने बेटा समझ के अपना खून माफ कर दिया है, मेरे बेटे को जहन्नम में नहीं, मेरे बेटे को जन्नत में जगह दी जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने सरकारे मदीना अज़मत वालिदैन नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। इसलिए पता चला कि तुम कितनी भी ज्यादती कर दो, जुल्म कर दो माँ बाप के साथ, मगर माँ बाप का दिल औलाद के लिए हमेशा नर्म रहता है। अपना माँ बाप, अपनी माँ बाप की इज्जत कदर करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इस तारीख से ये पता चला कि तुम ज्यादती कितनी भी कर दो, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। और दूसरी बात ये निकली कि शराब ने कितना बड़ा काम बिगाड़ दिया, शराब के नशे ने कितना बड़ा गुनाह का कदम उठवा दिया। इसलिए मुसलमानों बहुत से कदम उठते हैं, इसलिए शराब को छोड़ो, बुरी बातों को छोड़ो, गलत रास्तों को छोड़ो, हक रास्ते पर आओ, अच्छी बातों पे अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन सहवन गलती हो गई हो, हुजूर के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।